नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण लगातार तीसरे दिन भी जारी। प्रशिक्षण के बाद मतदान कर्मियों ने किया अपने मत का प्रयोग। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आर.के. कुलश्रेष्ठ पहुंचे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर प्रेस से हुए मुखातिब। एमएच डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। एनसीसी और एनएसएस की इकाइयों ने रैली के माध्यम से की वोट करने की अपील। सेंट मीराज एकेडमी में मतदाता जागरूकता को एक विचार गोष्ठी आयोजित। तो वहीं गुलाबबाड़ी स्थित एसवीएम इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने निकाली रैली। सपा नेता और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन अंसारी पहुंचे मुरादाबाद। सपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। गुरुवार को भी मतदान कर्मियों को पंचायत भवन में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मतदान कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है। इस प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन भी मतदान कर्मियों को मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। इस पर आप सेंड कर देंगे, आपका मोबाइल रजिस्टर है। अब जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आपको उससे पहले पार्टी रवानगी से पहले 2 मैसेज करें। बस ध्यान रखेंगे कि एक तो सामग्री प्राप्त करने के बाद ईवीएम प्राप्त कर ले, तो यूपी स्पेस ईवीएम बैन 14 तारीख को आप सेफ जब पहुंच जाएंगे पोलिंग स्टेशन पर, यूपी स्पेस SAP सेफ अराइवल एट पोलिंग स्टेशन। आदरणीय सीडीओ साहब हमारे साथ में हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब आया 15 तारीख को सबसे पहला मैसेज यूपी स्पेस 20406 जितने भी आपने इंतजार करें, सुबह के समय नहीं पहुंच पाए तो आप तक। गुरुवार को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आर.के. कुलश्रेष्ठ मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इसके बाद प्रेस वार्ता। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आर.के. कुलश्रेष्ठ महाप्रबंधक पद ग्रहण करने के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे। सभी कर्मचारी संगठनों ने उनका स्वागत किया। महाप्रबंधक आर.के. कुलश्रेष्ठ ने रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देखिए, डिवीजन में मैं अभी जनवरी में ही मैंने चार्ज लिया है जीएम का, तो ये मेरी पहली विजिट है। तो सब ऑफिसर से मिलना, यहाँ के काम की समीक्षा करना, यही एक मेन कारण था यहाँ पर आने का। और उसमें अभी हम लोगों ने ऑफिसर से मीटिंग की है, मुरादाबाद का भी स्टेशन का इंस्पेक्शन भी किया है और मुरादाबाद से अब लखनऊ की तरफ जाके भी कुछ और इंस्पेक्शंस करेंगे और जो कमियाँ मिलती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। कोई नया काम किया जा रहा है कोई स्टेशन पे ऐसा कुछ? अभी तो देखिए, मिलने आए हैं लोगों से, जो भी चीज़ समझ के और जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके दूर किया जाएगा। स्टेशन के बारे में भी इंस्पेक्शन में मैंने बोला है कुछ और नई कोशिश की जाएंगी। एक सेकंड एंट्री के बारे में मैंने सोचा था कि इसमें भी एक ही एंट्रेंस है, एक और सेकंड एंट्री इसी साइड में अगर प्लान की जाए तो और पैसेंजर्स को सुविधा होगी। और कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बोला है तो उनकी प्लानिंग के लिए की जाएगी। फंड अरेंज के सेफ्टी को लेके देखिए, ट्रैक में हम लोगों की पेट्रोलिंग होती है और ट्रैक में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग उसमें ध्यान रखते हैं जैसा भी बताया गया। और सिक्योरिटी और ट्रैक पेट्रोलिंग यही हमारा मेन इशू है। और ट्रैक में हम जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हम अपने ब्लॉक्स देते हैं, जिससे ट्रैक में जहाँ वीक पॉइंट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए जल्दी, टाइमली। उसके लिए फंड भी अरेंज कर रहे हैं और पूरा काम चल रहा है। सब ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। इसके बाद उत्तर रेलवे के जीएम टीआरएम ऑफिस पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। महानगर के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य के साथ महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय में गुरुवार को एनसीसी और एनएसएस की
छात्र और छात्रा इकाइयों द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को लाजपत नगर स्थित महाराजा हरीशचंद्र महाविद्यालय में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय की एनसीसी व एनएसएस के छात्र एवं छात्र इकाइयों द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली व शपथ लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता ने छात्र छात्राओं को मतदान के महत्व को बताते हुए कहा कि मतदान हमें अपनी शक्ति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है और इसका तात्पर्य केवल ये है कि हम आने वाले शहर मुरादाबाद में 15 तारीख को 15 फरवरी को जो मतदान होना है उसमें कैसे अधिक से अधिक मतदान हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम मतदान बहुत अधिक करेंगे तभी हम ठीक तरीके से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो धीरे धीरे इस मतदान से अपने को विरत मान रहा है। उधरकी में मतदान ज्यादा होता है, गाँव में मतदान ज्यादा होता है, लेकिन शहरों में बहुत कम होता है। तो शहरों में रैली निकालने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से शहरी इस मतदान को केवल अपना छुट्टी का दिन ना समझ के घर से निकल के मतदान पहले करें और जलपान फिर बाद में करें। तो आज महाराजा हरीशचंद्र महाविद्यालय ने ये सारे एनसीसी, एनएसएस और सभी छात्र छात्राओं शिक्षकों के साथ में एक ये रैली आयोजित की है। इस रैली के द्वारा इस लाजपत नगर क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का हमारे सामने मुद्दा है कि किस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मतदान को दें और अपने बढ़िया कैंडिडेट को चुनें, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर बेहतर तरीके से हम चुनेंगे तो उसके बाद ही हम उसमें, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हमें फिर सरकारों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि सही प्रकार से लोकतंत्र और राजतंत्र विकसित हो तो उसके लिए हमें अच्छे प्रत्याशियों को चुनकर अच्छी सरकार बनानी पड़ेगी, तभी हम बेहतर राजनीति यानी इस राज्य के लिए बेहतर नीति के निर्माण की अपेक्षा कर सकते। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर मीना कौल, डॉक्टर मधुबाला सक्सेना, डॉक्टर सुधीर अरोरा, डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी ने भी अपने मतदान के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में राखी, सोनी, उज़मा, सोनम, गरिमा, रूबी आदि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में नारी एवं बाल उत्थान समिति की ओर से मतदाता जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू और डीआईजी ओमकार सिंह उपस्थित रहे। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित मतदाता गोष्ठी में मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मतदान करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। मतदान के जरिए ही लोकतंत्र के पेड़ को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि जितना पवित्र वोट होगा उतना ही पवित्र लोकतंत्र होगा। व्यक्तिगत जीवन के, अपने जीवन के बारे में हो, समाज के बारे में हो, राजतंत्र के बारे में हो, यदि ठीक से नहीं जानेंगे, आपके ठीक से ना जानने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगे। सारा दुनिया विज्ञान से चलता है, सारा दुनिया विज्ञान से चलता है। कुछ नीति नियम है इसमें, जो नीति नियमों का पालन नहीं करेगा, हर चीज का प्रतिफल है। यहाँ पे साइकोलॉजिकली, सोशली हर चीज का प्रतिफल मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट ही ये डेमोक्रेसी को शुद्ध करने वाला बीज है। If the democracy is a tree, the glory, splendor of the tree is hidden in the seed. इस प्रजातंत्र नामक वृक्ष की इसकी महिमा, भव्यता इसकी वोट नामक बीज में छिपा है। वोट जितना पवित्र होगा, ये डेमोक्रेसी उतना शुद्ध और पवित्र होगा। तो वोट डालना जरूरी है, मैंने आपको बताया। लेकिन आप सब लोग यहां सोर्स के पास, सबके पास हीट पहुंच गया है। ये वोट डालना है, वोट डालने पर कमिटमेंट में वोट का महत्व भी जानते हैं। हीट एंड लाइट दोनों है। उसकी कैसे दूसरों को पास ऑन कर दें। यदि आपके अंदर इतनी योग्यता हो, इसी तरह 50-100 लोगों को बुला के सीधे रेडिएट करिए। अदरवाइज आप एक जगह जाइए, 10-20 लोगों के साथ बैठिए, वो कन्वेक्शन जहां पे मूवमेंट होता है। एक जगह जाइए, 10-20 लोगों को बताइए, फिर दूसरी जगह जाइए और 10-20 लोगों को बताइए, और ऐसे लोगों को बताइए जो व्यक्ति इस हीट को ग्रहण करे और पास ऑन कर दे। मूवमेंट हो, कन्वेक्शन है, सारे एटम्स घूम रहे हैं और हीट पास ऑन कर रहे हैं, हर एक एटम के पास हीट पहुंच जाता है। ये वोट का महत्व
यही एडुकेटिंग द मासेस है। और तीसरा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हो, कम से कम बगलवार को पासान करो। ये ज्यादा इतना क्रियाशील नहीं है, इनके अंदर इतनी एक्टिविटी नहीं है। ये इसी तरह का, लेकिन ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। विचारों को प्रसार करना, आप लोग कहा ना कि सरस्वती माता सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विचारों की प्रसार करना ही ये मां सरस्वती की पूजा है। तो बातें बहुत हुई हैं, मैं चाहता हूं ये सेवा है, लेकिन आप लोग ये सारा जीवन का अर्थ सेवा में है। योग्यता हासिल करिए, सामर्थ्य हासिल करिए और सेवा करने का भाव रखिए। ये सेवा ही जीवन का अर्थ है, इसी में सारा सार है। ये कैसी सेवा करना चाहिए? सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करऊ सेवकाई। ये लास्ट है और ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। ये समझ लिया? आप स्वस्थ रहना चाहिए, प्रेम से जीवन जीना सीखे, किसी दूसरे के अंदर वैर विद्वेष ना पैदा करें। आप ऐसा कंडक्ट करें अपने को, चारों ओर मधुर संबंध हो। द ग्रेटनेस ऑफ यू इज you must be able to create an atmosphere of peace and happiness। और सामर्थ्य का विकास करें और सामंजस्य का माहौल बनाए, सद्भावपूर्ण माहौल बनाए और अच्छे विचार को जनरेट करें, अच्छे विचार को आसान कर दें और सेवा भाव रखना चाहिए। समझ गए? करने के लिए सकल प्रकार विकार, आपके अंदर जो विकृतियां विश्लेषण करिए, उसको दूर रहते हुए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करिए, यहां पे भी और बाहर भी। इतना बहुत है, इतना बहुत है। पहले ही हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ के बात किए। आप हमारे भाई है और आत्मा की दृष्टि से सभी के अंदर उसी खुदा की रोशनी है। मैं आशा करता हूं भगवान हमको समर्थ बना दे, हम सब लोग मिलकर अपने जीवन को भी धन्य बनाए और अपने देश को उत्कृष्ट बनाने में अपना पूरा योगदान दें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस मतदान गोष्ठी में बोलते हुए डीआईजी ओमकार सिंह ने कहा कि समाज में व्यक्ति को अपनी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। वुमेन्स सेफ्टी एम्पावरमेंट और दूसरा इशू है वोटर्स अवेयरनेस के बारे में। तो बेसिकली मैं फोकस करूंगा वुमेन सेफ्टी के बारे में। जब हम ये कह रहे हैं वुमेन सेफ्टी की बात, तो इसमें ये बात इम्प्लाइड है कि वुमेन्स आर नॉट सेफ, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सेफ्टी ऑफ द वुमेन। और जब हम एम्पावरमेंट की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं इक्वलिटी में कमी है या वुमेन्स आर वीकर देन द मेन, तभी एम्पावरमेंट की बात है और तभी देने की बात है जब उनमें शक्ति की कमी है, इस नाते से पावर देने की बात है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। एम्पावरमेंट वुमेन का होना है तो किसके सापेक्ष होना है एम्पावरमेंट, मतलब कौन आदमी उससे ज्यादा ताकतवर है जिसके लिए ताकत देने की जरूरत, और ताकत कौन देगा, ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम मानते हैं कि विमेन को पावर देने की जरूरत है तो किसके अगेंस्ट पावर देने की जरूरत है, मतलब कौन ऐसी संस्था है, कौन ऐसा तत्व है जो उससे ज्यादा ताकतवर है जिसके सापेक्ष उसको ताकत देने की जरूरत है। गोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, कुलपति प्रोफेसर आर के मुदगल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने किया। गुरुवार को मानसरोवर कॉलोनी स्थित सेंट मीराज अकादमी में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन शालिनी मेहरोत्रा ने किया। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को मानसरोवर कॉलोनी स्थित सेंट मीरा अकेडमी में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया,
जिसमें महिलाओं को बताया गया कि उनका मतदान करना कितना बहुमूल्य है, कि जिसके करने से हम एक सच्चा कर्मठ नेता का चुनाव कर सकते हैं, हमारे समाज और देश दोनों के लिए हितकारी हो, जिससे हमारा देश वर्तमान में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। कि सब आस-पास के अपने क्षेत्र की, अपने मोहल्ले की, अपने बराबर की जितनी भी बहनें हैं, सबको प्रोत्साहित करें, बोले जैसे हम मैं रामगंगा बिहार से आई हूँ, ये हमारी बहन हरपाल से आई है, तो आप अपने पड़ोसियों को भी जागरूक कर सकते हैं। इतना प्रेम तो आप लोग ले ही सकते हैं कि उनसे कहें कि वोट डालने चलो, और जिसकी भी पर्ची नहीं आई है वो बताएं, अपने पार्षद को बोले कि पर्ची नहीं आई है और पर्ची का इंतजाम करें, वोट डाली जाए। मतदान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है संयुक्त महिला संगठन की ओर से। इसमें हमारे विद्यालय की माताओं को आमंत्रित किया गया था और आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, ताकि वो एक मतदान के लिए अवेयरनेस हो उनके मन में कि किस तरीके से वोट डालें और एक अपना अच्छा नेता चुनें। क्योंकि हमारे मुरादाबाद शहर में बहुत ही कम प्रतिशत रहता है वोटिंग का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सभी जितने भी हमारे पढ़े लिखे और युवा हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज वोट डालें और अपने वोट को बहुमूल्य बनाएं और एक अच्छा नेता हमें चुनकर दें, ताकि इससे सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और हम अपनी भावी पीढ़ी को भी इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि जब हम ही वोट नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। आज हम नहीं डालेंगे, कल वो भी बड़े होकर उस वोट का जो भी उसकी कीमत है उसको नहीं पहचानेंगे। तो प्लीज मेरा सभी से अनुरोध है कि वोट डालने हर घर से हर व्यक्ति जरूर जाए। धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थापिका रीता सिंह, डीसीपी वीना अरोरा, डीसीएस राजेंद्र कौर, अनीता चंदेल, रेखा मदान और स्कूल के छात्र छात्राओं का सहयोग रहा। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को सूबे के कैबिनेट मंत्री अहमद हसन अंसारी का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री अहमद हसन अंसारी मुरादाबाद पहुंचे। दीवान का बाजार स्थित अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष शमीम दरोगा के आवास पर मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान हाजी अकरम, आसमा असलम, अतीक तस्लीम खां भी मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को दिल्ली रोड पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद अग्रवाल का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद अग्रवाल मुरादाबाद पहुंचे। उनका दिल्ली रोड स्थित यादव सेनेटरी हाउस पर सपा व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपका जा रहा है। इस दौरान यामीन चौधरी, रहीस सैफी, मनीष शर्मा, अरविंदर सिंह तुली, मोहित खन्ना, शैलेंद्र यादव, किशन यादव सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद। व्यापार सभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद अग्रवाल जी का हमारी पूर्व कमेटी की ओर से स्वागत धूमधाम से किया गया। और जो चुनाव चल रहा है, हमने आनंद अग्रवाल जी से एक अपनी बात रखी, मेरे साहब कोई जैसे कोई मतलब अध्यक्ष यहाँ का जो मेहनत से काम करता है, मेहनत के काम करने के बाद भी उसका उत्पीड़न होता है, तो ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं है, इसका संदेश गलत जाता है। हमने व्यापार सभा को अपनी मेहनत से सुर्खियों में पहुँचाने का काम किया था। बुधवार की रात कुंदरकी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में छात्र की मौत की यह घटना कुंदरकी की है। दरअसल गजरौला थाना क्षेत्र के मुरीदपुर अटानी निवासी रतनपाल का बेटा मिंटू हाई स्कूल का छात्र है। बीती रात वह अपने भाई राजेंद्र से मिलने कुंदरकी आया था। उसी दौरान कुंदरकी में सड़क पार करते समय स्विफ्ट कार ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्विफ्ट कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया क्या होता? सड़क पार करते हुए पानी लेने जा रहा था, फिर गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर टक्कर मार। कौन सी गाड़ी? स्विफ्ट डिजायर। तो पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया। तो इनकी बहुत मौके पर हो गई थी? हाँ जगह पर। घटना कहाँ की है? कुंदरकी थाना। क्या करता था भाई आपका? भैया से पढ़ता है। कौन हाई स्कूल। गुरुवार को मुरादाबाद देहात विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार कामरान उल हक ने एसएस न्यूज सिटी हलचल से खास मुलाकात में अपनी प्राथमिकताएं बताई। प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने मुझे प्रत्याशी
उतारा है यहाँ पर विधानसभा 27 से, और हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो पिछली सरकारों ने नहीं करे हैं। समाजवादी ने जो काम नहीं करा है और पिछली जो सरकारें गई हैं उन्होंने जो काम नहीं करे हैं, उन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे, विकास के। और जो बेरोजगारी इस टाइम फैली हुई है, युवा तबका है, मैं खुद युवा हूँ, और जितना भी युवा तबका है उनको वो सब बेरोजगार हैं, और जितने भी काम ऐसे होंगे विकास के, वो उसके मुद्दों पे हम काम करेंगे। कि जनता से हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है। हम 35 साल से राजनीति में हैं। मेरे वालिद सबसे पहले 1985 में विधायक बने थे इसी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही जनता की सेवा की थी। उन्होंने 35 सालों से हमारा परिवार जनता की सेवा में कर रहा है। पिछले 2007 में मेरे भाई चुनाव लड़े थे, 25 साल की उम्र में वो भी विधायक बन गए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मदद की थी आवाम की, और इसी मुद्दों के साथ मैं भी काम करूंगा। जिस तरह से मेरे वालिद ने काम करा है, जनता की सेवा की है, जिस तरह से मेरे भाई ने जनता की सेवा की है, उसी तरह से न्याय के ईमानदारी से ही काम करूंगा। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण लगातार तीसरे दिन भी जारी। प्रशिक्षण के बाद मतदान कर्मियों ने किया अपने मत का प्रयोग। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक RK कुलशिष्ट पहुंचे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर प्रेस से हुए मुखातिब। MS डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। NCC और NSS की इकाइयों ने रैली के माध्यम से की वोट करने की अपील। सेंट मीराज अकेडमी में मतदाता जागरूकता को एक विचार गोष्ठी आयोजित। तो वहीं गुलाबबाड़ी स्थित SVM इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने निकाली रैली। सपा नेता और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन अंसारी पहुंचे मुरादाबाद। सपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत।